बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के समय हरियाणा में करीब 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई, जिनमें नियमों को ताक पर रखकर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। हरियाणा में फर्जी रजिस्ट्रियों में अधिकारी और कर्मचारी फंस गए हैं, जिन पर विभागीय जांच की तलवार लटक गई है। इन्होंने 7A का उल्लंघन किया और फर्जी तरीके से बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में रजिस्ट्री स्कैम, रजिस्ट्रियों में हुई धांधली, 30,000 रजिस्ट्रियां फर्जी, धारा 7A का उल्लंघन, करोड़ों का गोलमाल, भूमाफिया हुए मालामाल, नब गए सरकारी बाबू। एक तरफ हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी घूड़ सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का काम कर रहा है। प्रदेश में उजागर हुए रजिस्ट्रियों के घोटाले ने सरकारी तंत्र पर करप्शन का गहरा दाग लगा दिया है। सालों पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से सुनियोजित विकास के लिए निर्धारित की गई धारा 7A की अनदेखी के मामलों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी से लेकर क्लर्क तक जांच की तलवार लटक गई है। 232 अधिकारी और कर्मचारी घोटाले में शामिल, इनमें 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार घोटाले में शामिल, 176 पटवारी और 22 लिपिक भी घोटाले में शामिल। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिए हैं कार्रवाई के आदेश। अंडर रूल 7 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी। अब तक कितनी रजिस्ट्रियों की जांच हुई है और कितनी रजिस्ट्रियां संदिग्ध हैं, उन पर नजर डालें तो कितनी रजिस्ट्रियों की जांच और कितनी संदिग्ध? करीब 59,000 रजिस्ट्रियों को माना जा रहा संदिग्ध। साल 2017 से 2021 के बीच हुई संदिग्ध रजिस्ट्रियां, 30,000 रजिस्ट्रियों की जांच पूरी। अभी इतनी ही संदिग्ध रजिस्ट्रियों की चल रही जांच। सबसे ज्यादा संदिग्ध रजिस्ट्रियां गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडल में हुई हैं। कितने जिलों में संदिग्ध रजिस्ट्रियां हुई हैं, उन पर नजर डालें तो 6 मंडलों में 59,000 रजिस्ट्रियां संदिग्ध। मंडल फरीदाबाद 22,000 रजिस्ट्रियां संदिग्ध, गुरुग्राम 21,000 रजिस्ट्रियां संदिग्ध, करनाल 10,000 रजिस्ट्रियां संदिग्ध, रोहतक 2500 रजिस्ट्रियां संदिग्ध, अंबाला 2500 रजिस्ट्रियां संदिग्ध, हिसार 1000 रजिस्ट्रियां संदिग्ध। दरअसल नियमानुसार नियंत्रित क्षेत्र में शामिल उन गांव में छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं हो सकती जो धारा 7A के दायरे में आते हैं, क्योंकि यह धारा मुख्य रूप से शहर से सटे उन्हीं गांव में लागू है जहां आबादी का बोझ सबसे अधिक बड़ा है। वहीं अब इस मामले में राजस्व विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रियों में कथित तौर पर घोटाला सामने आया। कई कर्मचारियों पर गाज गिरने की तैयारी है। और इस बीच एक इसी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई से पटवारी नाराज हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से 17-18 फरवरी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। पटवारी एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। नियम 7A के तहत पटवारी दोषी नहीं, यह कहा गया है एसोसिएशन की ओर से। लैंड यूज बदलने का आरोप निराधार है। कार्रवाई का आदेश वापस ले सरकार, यह मांग एसोसिएशन की ओर से की गई है। तो बड़ी जानकारी, पटवारियों को फंसाया जा रहा है, यह कहा गया है एसोसिएशन की ओर से। 6 जिलों में पटवारियों को नोटिस भेजे गए हैं। रजिस्ट्रियों में कथित गड़बड़ी को लेकर, घोटाले को लेकर नियम 7A के तहत कार्रवाई के नोटिस आपको बता दें भेजे गए हैं। पटवारियों पर लैंड यूज बदलने का आरोप लगा है। तो मामले को लेकर पटवारी नाराज हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थिति बनती नजर आ रही है, उससे टकराव के हालात नजर आते हैं। तो रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई से पटवारी नाराज हैं और खबर है कि 17-18 फरवरी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है एसोसिएशन की ओर से। पटवारी एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पत्र लिखा है और कहा गया है कि नियम 7A के तहत पटवारी दोषी नहीं है मामले में।
और मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर का। पवन, जिस तरह से स्थिति बनती जा रही है रजिस्ट्रियों में कथित गड़बड़ी को लेकर पटवारी एसोसिएशन की ओर से जो कहा गया है, उससे कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं टकराव के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ी का मामला है, इस मामले में अब जो पटवारी और जो कानूनों की एसोसिएशन बनी हुई है वो जो है उसमें रोष है। और इसी के चलते जो पटवारी और कानूनगों की जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से एक पत्र लिखा गया है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला उनको, और साथ ही हरियाणा के जो राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनको एक पत्र लिखा गया है। और ये कहा गया है कि जो 7A के नियम में जो गड़बड़ी के आरोप लगाकर जो पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है वो गलत है और सरकार जो है या विभाग उसको कार्रवाई को रोके। अगर इस तरह कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रहती है तो 2 दिन का सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करने का जिला स्तर पर पटवारी और कानूनगों की एसोसिएशन ने ऐलान किया है। 17 और 18 फरवरी को प्रदेश में तमाम जो जिले हैं उन जिलों में एसोसिएशन की तरफ से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन रहेगा। लेकिन साथ ही एसोसिएशन ने यह भी साफ किया है कि अगर कार्रवाई लगातार जारी रहती है तो फिर उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो अनिश्चित काल में भी तब्दील किया जा सकता है। तो ये जो है वो एक तरह से नाराजगी और रोष जो है वो पटवारी और कानूनगों की एसोसिएशन में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार का जो पक्ष है उसमें सरकार का ये कहना है कि 2017 मार्च से लेकर 2021 अगस्त यानी करीब 4.5 साल के जो रजिस्ट्रियां हैं उनकी जांच की गई है और 7A के नियम की जो अनदेखी की गई है, उल्लंघना बरती गई है, उन तमाम मामलों में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। और निचले स्तर पर यानी जिला उपायुक्तों के माध्यम से पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है, उनसे उनका जवाब लिया जाए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए, ये आदेश दिए गए हैं। सरकार की यह दलील है कि कई तरह की गड़बड़ियां और नियमों में उल्लंघन का जो मामला है वो सामने आया है। 4-4.5 साल के जो मामलों की जांच हुई है और उसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं सरकार की कार्रवाई से अब पटवारी नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो सिस्टम को आईना दिखाने के लिए इतना काफी है कि आज तक जिन हजारों कॉलोनियों को नियमित किया गया उनमें से अधिकांश पहले अवैध ही थीं। अगर पहली कॉलोनी नियमित नहीं होती और बदले में घर बसाने का सही और सस्ता विकल्प दिया जाता तो आज सरकार के सामने फिर हजारों कॉलोनियों को नियमित करने की चुनौती खड़ी नहीं होती। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं अगर नींव बुलंद हो तो इमारत का गिरना नामुमकिन है और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत चाहे कितनी भी बुलंद क्यों ना हो वो भरभरा कर जमींदोज हो जाएगी। प्रदेश के मजबूत ढांचे की नींव यानी सरकारी तंत्र में लगा भ्रष्टाचारी रूपी दीमक भी इसी की एक बानगी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों ने गैर मुमकिन जमीन की रजिस्ट्रियां कर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। गैर मुमकिन जमीन की कर दी गई रजिस्ट्रियां, क्लर्कों को 7A के नियमों की उल्लंघना का दोषी माना गया है, पटवारियों को खसरा का दोषी माना गया है, गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड बदलने का दोषी पाया गया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने गैर मुमकिन जमीन की रजिस्ट्रियां की, इसके कारण उनकी भी संलिप्तता पाई गई। सरकार ने जांच के दौरान आरोपियों से स्पष्टीकरण लिया था, आरोपियों से नहीं मिला था संतोषजनक जवाब। अब इन्हें दोषी मानते हुए प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अब आलम यह है कि नियंत्रित क्षेत्र के नाम पर आम ग्रामीण को अपने ही खाते में गांव से बाहर घर बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। वहीं आज भी लाल डोरा से बाहर बने लगभग 15 लाख घर ऐसे हैं जो नियमानुसार अवैध हैं। वहीं अब लोगों को लंबे समय से सही मैकेनिज्म और इनके वैध होने का इंतजार है। अब एक नजर उन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर डालते हैं जिन पर गलत रजिस्ट्रियां करने का आरोप है। इन तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने की गलत रजिस्ट्रियां। नाम बालकृष्ण, तहसील करनाल, रजिस्ट्रियों की संख्या 17। नाम मनोज कुमार, तहसील करनाल, रजिस्ट्रियों की संख्या 512। नाम राजबख्श, तहसील करनाल, रजिस्ट्रियों की संख्या 4734।
हरियाणा नगरीय विकास एवं विनियम अधिनियम की 1975 की धारा 7A का उल्लंघन कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने का खेल बड़े स्तर पर चला है। अब राज्य के राजस्व विभाग की ओर से नियमों के विरुद्ध रजिस्ट्रियां करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इसमें रेवाड़ी जिले के भी अधिकारियों और पटवारियों पर गाज गिरने जा रही है। रेवाड़ी में रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा, बिना एनओसी हुई 3113 रजिस्ट्रियां, बिना एनओसी 99% हुई रजिस्ट्रियां, नपे 13 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 16 पटवारियों पर गिरी गाज, 5 सेवानिवृत्त अधिकारी फंसे, एक एचसीएस पर भी कसा शिकंजा। रेवाड़ी में विभाग की ओर से घोटाले में संलिप्त अधिकारियों और पटवारियों की सूची भी जारी है, जिसमें जिले के 16 पटवारियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 13 सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार पर भी एक्शन लिया जाना लगभग तय है। 3 अप्रैल 2017 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक की जांच हुई। 4 साल के दौरान 3113 रजिस्ट्रियां बिना एनओसी के हुई। मनेठी और धारूहेड़ा में भी 23 रजिस्ट्रियां फर्जी हुई। 13 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। सरकार को गलत ढंग से रजिस्ट्री करने की शिकायतें मिली। धारा 7A का उल्लंघन किया गया था। अगर कोई इस प्रकार की बाकायदगी होती है तो उन अधिकारियों के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि भाई इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए जी। और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसको जो रजिस्ट्री थी तहसीलों में उसको ऑनलाइन किया था जी। और जो भी उसके अंदर कुछ कमियां रही उनको समय समय पर दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया है जी। इन रजिस्ट्रियों में धारा 7A के अधिनियम का उल्लंघन किया गया था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है 7A का नियम। हरियाणा नगरीय विकास एवं विनियमन अधिनियम की 1975 की धारा 7A, इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद उक्त इलाके में जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी लेना जरूरी होता है। इन जमीनों की सीधे रजिस्ट्री करना गैर कानूनी माना जाता है। हमने अनेक प्रयास करे हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश दिया जाए, लेकिन अधिकारी वही बैठे हैं। और आपने ये भी देखा होगा आज तक दूसरी सरकारें आई, किसी ने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगाया और वो पकड़े नहीं। ये पहली हमारी सरकार है जो पकड़ती भी है। और ये जो किसी ने और ने नहीं कहा ये भ्रष्टाचार, हमने। तो आपने नियम भी जाना और नियमों के विरुद्ध किए गए रजिस्ट्री में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ वो भी जाना। ज्यादा बातचीत करने के लिए रेवाड़ी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी भी उन जिलों में शुमार है जहां पर रजिस्ट्रियों में कथित तौर पर घोटाला सामने आया है। कई कर्मचारी अधिकारियों पर गाज गिरने की तैयारी है। ताजा स्थिति क्या कहती है रेवाड़ी की? जी, अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी की जो तमाम जिले की जो तहसीलें हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सुर्खियों में रही है। अगर सेवा का मामला हो तो यहाँ की बात करूं, यहाँ 3113 रजिस्ट्रियां अवैध रूप से की गई। इसमें है यानी ये कहा जा सकता है कि 99% एनओसी बिना एनओसी के यहाँ रजिस्ट्रियां की गई। इसमें 13 अधिकारी जो तहसीलदार है उन पर भी गाज गिरने की बात की जा रही है। इसमें 16 पटवारी वो भी शामिल है। अगर बात करें लगातार अधिकारियों से हमारी बात इस उन्होंने कहा बात की जा चुकी है। अब सरकार को इन के बारे में लिखा जा रहा है। अब देखो कि कब इन पर कार्रवाई होती है। अभी तक जितने भी अधिकारियों और पटवारियों को माना गया है। बिल्कुल सुरेंद्र, कहीं ना कहीं रेवाड़ी में भी बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां हुई, बिना एनओसी की रजिस्ट्रियां की गई, जिससे कई करोड़ों के घोटाले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है, अलग अलग कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरने की तैयारी है। शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कोरोना काल के दौरान प्रदेश में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर अब हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पहले चरण में गुरुग्राम और करनाल मंडलों के मामलों की लिस्ट जारी की गई थी, तो वहीं दूसरी लिस्ट में रोहतक के अलावा कई जिलों के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। कोरोना काल के दौरान राज्य में हुए कथित रजिस्ट्री घोटाले में अब इसमें संलिप्त अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। अब हरियाणा सरकार ने उन अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान रजिस्ट्री घोटाले किए थे और नियमों को ताक पर रख दिया था।
सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। तो सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। जिले में इस दौरान लगभग 63 संदिग्ध मामले सामने आए थे। उसके बाद से ही जिले के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस दूसरे चरण में हिसार, रोहतक, अंबाला और फरीदाबाद के अंतर्गत पड़ने वाले बाकी 16 जिलों के अफसरों का नंबर है। ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है बिल्कुल कि जो भी इलाके जहां धारा 7A अस्तित्व में है या कंट्रोल्ड एरिया अस्तित्व में है या और कोई शेड्यूल्ड रोड एक्ट इत्यादि अस्तित्व में है, वहाँ पे इस तरह का चलन ना हो और संबंधित विभाग चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, सभी संबंधित से एनओसी लेकर उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करी जाए। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में है, मेरे यहाँ पे आने से पहले का वो मुद्दा है, परंतु उस वक्त वो रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार होकर सरकार को भेजी गई थी। उसके ऊपर सरकार अभी जो भी एक्शन लेगी वो जैसे ही एक्शन लिया जाएगा, मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में भी सब कुछ आ जाएगा। तो अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रियों में घोटाला किया गया है, साफ तौर पर अलग अलग पैकेजेस के जरिए हमने आपको दिखाया। रोहतक की स्थिति ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रियों में कथित तौर पर घोटाला सामने आया है, नियमों के विरुद्ध जाकर रजिस्ट्रियां की गई, जिसको लेकर अब गाज गिरने की तैयारी है, गाज गिरना तय है कर्मचारियों और अधिकारियों पर। रोहतक की स्थिति क्या कहती है? देखिए रितेश, जब कोई घोटाला होता है तो उसमें विपक्ष पूरी तरह से जो है सामने आता है और सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हालांकि सरकार उस पर कितना एक्शन लेती है ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि विपक्ष से पहले ही सरकार ने इस मामले को जो है कर्मचारी और अधिकारियों पर सख्त तरह से जो है निर्देश दे दिए हैं। और इसकी तहत जो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर 7A के तहत जिन कॉलोनियों में जो है रजिस्टर्ड नहीं थी, जिन कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं थी, अवैध कॉलोनी थी, उनमें जो है प्लाट काटे जा रहे थे, तो उसकी शिकायत जो है लगातार मिल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार अलर्ट मोड में दिखाई दी और अलर्ट मोड में होने के साथ साथ जो है जो कर्मचारियों ने और जो अधिकारियों ने जो है अवैध तरीके से रजिस्ट्री की थी, उनके खिलाफ जो है लगातार जो है अब अभियान सरकार ने चलाया हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिन कर्मचारियों के नाम पहली लिस्ट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डरना संभव है और वो जो है कहीं ना कहीं उनकी नौकरी तक भी जा सकती है। ऐसे में बताऊं आपको कि रोहतक जिले में लगभग 63 के करीबन जो है ऐसे मामले हैं जो कि अवैध कॉलोनी में जिनकी रजिस्ट्री हुई थी और कर्मचारी व अधिकारी इसमें सम्मिलित थे। लेकिन जिस तरह से पहली लिस्ट जो आई थी पहले चरण की, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो है करनाल और अंबाला जिले की जो लिस्ट आई है, लेकिन अब फिलहाल जो है वो दूसरी चरण में जो है रोहतक जिला भी शामिल है और रेवाड़ी, हिसार के तहत और काफी जिले जो है इसमें दूसरी लिस्ट में शामिल है। तो जैसे ही इस लिस्ट का पता लगा, उन कर्मचारी और जो अधिकारी जो इसमें सम्मिलित है उनके कान खड़े हो गए और साफ तौर पर वो भागते जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने सख्त लहजे में ये कहा है। संजय, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से शुरुआती चरण में इस मामले में साफ कर दिया गया था कि जो भी कर्मचारी अधिकारी मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सरकार के फैसले के खिलाफ पटवारी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही है कि मामले में आगे क्या स्थिति बनती है।